चल रही है, वो एक संचितों वाली प्रक्रिया में लगभग चले गए। तो उनके लिए तो एक ही बेनिफिट हो सकता है कि हमारी मांग है कि उनको सेवा नियमों में सीधा लिया जाए। पूर्व अनुभव का लाभ अगर जुड़ता है तो सीधा वो सेवा नियमों में स्क्रीन होंगे, क्योंकि आज तक की जॉब और पूर्व अनुभव का लाभ, एक तो ये रास्ता उनका। दूसरा उनका एक और रास्ता है कि वो जिस तरीके से हमारा कार्यकाल हटा था, पहले पंचायत सहायकों का आंदोलन किए, बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप 2 दिन शहीद स्मारक बैठे, 1 दिन शहीद स्मारक बैठे और सिर्फ नेतागिरी चमकाकर एक लेटर पैड और कार्यकारिणी का गठन करने के लिए आप अगर आंदोलन कर रहे हैं तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होगी। ये आंदोलन नहीं होता, आंदोलन के लिए लेटर पैड की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जब रामजीत पटेल, मैं खुद के मेरे बारे में बता दूं, जब मैं घर से निकला था पंचायत सहायक बन के, तो मैं किसी कार्यकारिणी का कोई मेंबर भी नहीं था, ना कोई ब्लॉक कमेटी में, ना कोई प्रदेश कमेटी में, ना कोई जिला कमेटी में। सिर्फ 5-7-10 लोगों की एक टीम थी। वो दांडी मार्च लेकर आई। दांडी मार्च अजमेर से जयपुर आया, जयपुर से वो दिल्ली तक पहुंचा और मुख्यमंत्री जी को दबाव में लेके आए। मोतीलाल वोरा साहब जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं आईसीसी के, उन्होंने दबाव बनाया। चाहे लोगों ने 10,000 की भीड़ इकट्ठा करके शक्ति प्रदर्शन दिखाया होगा, उसकी भी बदौलत हो सकती है, लेकिन लगातार आपको लगे रहना, आंदोलन करने पड़ेंगे। आपकी कार्यकारिणी बनी है अलग से, तो अगर आप उनसे सवाल ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ, नगर पालिका वालों भाइयों के साथ 2 दिन में बैठा, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 20 दिन बैठना है यहाँ पे। मैंने उनको कहा कि मुझे एक पैसे की जरूरत नहीं है, आप लोग बैठिए टेंट लगा के, मैं आपके बीच बैठा हूँ। सबसे पहले पुलिस की लाठी खाएगा तो रामजीत पटेल खाएगा, प्रवीण जसरापुर खाएगा। कार्यकारिणी के मेंबर कल तक और पहुंच जाएंगे। संगठन मैसेज भी डाल चुका था कि सभी साथी एक एक दिन के लिए आवे। लेकिन आपके साथी, जब तक हम सेक्रेटरीट में मंत्री जी से, बीडी कल्ला साहब से मीटिंग कर रहे थे, हम धरना स्थल पहुंचे, तब तक आपके साथी टेंट खोल के चले गए वहां से। इस तरीके से संघर्ष नहीं होता साथियों। 1 या 2 दिन 5 दिन के संघर्ष का मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लंबा संघर्ष ऐसा कीजिए जो सरकार की नजरों में बार बार मीडिया के कान गुंजाए और अखबार का प्रिंट मीडिया सरकार को काम करने के लिए मजबूर कर दे। आपके 75 दिन के धरने ने मुख्यमंत्री जी को इतना मजबूर कर दिया तो उनको आखिर ट्वीट करना पड़ा 30 दिसंबर को कि पंचायत सहायकों का हम काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नियमों के अनुसार आप लोग उठ जाइए। तो ये तो हुई नगर पालिका वाले प्रभाव साथियों की, बहुत पेचीदा मामला है नगर पालिका वालों का। इसके लिए आपके अध्यक्ष ममता जी शर्मा और संयोजक दीपक जी, नई जो टीम बनी। हाँ जी, मैं पटेल साहब बोलना चाहूंगा नगर पालिका वाले भाइयों को थोड़ा सा। जी मैं इनको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, थोड़ा बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा। आज मेरी जावेद भाई से एक ग्रुप में बहस भी हुई इस बारे में कि ये लोग जब तक तटस्थ नहीं रहेंगे इनका काम कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो पहले ही मार ली। वो आदेश निकलवा करके श्रेणी में पहुंच गए परमानेंट। अगर आज वो आदेश नहीं निकलता तो कम से कम एक सहारा था सरकार से लड़ने का, एक नरेंद्र चौधरी के पैकाऊ में आ गए। उस आदेश को उस आदेश के निकलने के कारण क्या हो गया कि अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। आप जाओगे अधिकारी के पास सचिवालय में कि साहब ये नगर पालिका, तो वो लेटर निकाल के पकड़ा देंगे कि भैया ये कर तो दिया आपका, क्या बार बार आ रहे हो नगर पालिका ले लेंगे। गिरिराज सिंह राठौड़ जी का एक सवाल है कि सर जी कैडर में अगर कैडर में एज बाउंडेशन तो नहीं रहेगी। साथी गिरिराज सिंह राठौड़ जी मेरी आवाज सुन रहे हैं भैया? ऐसा है, एज बाउंडेशन आपकी इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि हमारे साथ में जो डेलीगेशन में जो साथी जा रहे थे, रामुक्ता ठेकला, शायद उनसे उम्र दराज आप नहीं होंगे। उनकी उम्र है 54 साल, मात्र 6 साल नौकरी बची हुई है। 57 साल लेखराम जी भरतपुर वाले लेखराम दादा की है। तो ये दूसरी जो मीटिंग की थी रामुक्ता ठेकला जी के साथ में इसीलिए की थी कि भैया उनको विश्वास नहीं था कि रामजीत पटेल नया है, प्रवीण की उम्र नहीं हो रही है, बिंडा जी की उम्र नहीं हो रही है, तो भी है। हालांकि बिंडा जी 44 साल, उनकी भी उम्र हो रही है। उनको विश्वास नहीं था। वो अलवर से उनको बुलवाया और उनको बुलवा के अखिल अरोड़ा सर के सामने मीटिंग करवाई। अखिल अरोड़ा सर ने साहब का कार्यरत पंचायत सहायक ही नहीं, कार्यरत कोई भी संविदा कर्मी हो उसका कोई एज बाउंडेशन नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार का आज अंग है। लेकिन अगर नया कोई सेवा नियमों में आएगा, नया बोले तो 18 से 40 साल जो सेवा नियम बनाए, वो भविष्य में जो सेवा एज से किसी आदमी साथी को घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। जो कार्यरत है वो अगर 58 साल का सेवा नियमों में आएगा। एक चीज और बताइए, एक साथी पूछ रहा है कि मैं 3rd राउंड में हूँ जनवरी में। एक कह रहा सर अप्रैल 2018 में 4था राउंड भी हुआ था, उनका क्या रहेगा? जनक मुदगल जी, जनक भाई ऐसा है, 4थे राउंड की तो मैं नहीं कह सकता। 4थे राउंड में अगर अनुभव जुड़ा तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी 5 वर्ष की सेवा पूरी हो जाएगी। लेकिन जनवरी फरवरी तक जो लोग स्क्रीन हो चुके होंगे
कह रहे हो कि भाई आधे शिक्षा विभाग में जा सकते हैं, आधे पंचायती राज में जा सकते हैं, तो उसमें मनमर्जी चलेगी या सरकार की चलेगी? नहीं, तीसरा मेरा ये जो तीसरा प्रश्न हो रहा है कि सरकार से आप रेगुलर नजदीक रहे हो, तो थोड़ा हर बार यही प्रश्न पूछते हैं अपने पंचायत साहिब भाई कि पेमेंट कितना होगा, मतलब अंदाजा होगा आपको भी थोड़ा बहुत, भाई निश्चित तो है नहीं, तो तीन बातें थोड़ी स्पष्ट करो आप। हाँ, मैं आपको आपकी बातें स्पष्ट कर देता हूँ। विभाग 90% पंचायती राज होगा। हेलो, सभी को बोल दो एक बार, ये सभी चिंता में डूबे हुए इस कारण विभाग यही होना चाहिए। देखिए 90% पंचायती राज विभाग होगा, ठीक है। सुन लो भाई, सभी पंचायत आप बार बार ग्रुप में ये डालते हो क्योंकि 90% पंचायती राज विभाग होगा, लेकिन अभी भी मंत्री जी चाह रहे हैं कि मेरे स्कूलों में मैं इनको ले लूं, लेकिन पंचायती राज कह रहा है कि मैंने इनको 5 साल तनख्वाह दी है फोकट की, और मैं मिनी सेक्रेटरीट बना रहा हूँ आईटी केंद्र में 5 साल 5 कर्मचारियों का एक कैडर बना रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजीव गांधी सुरक्षा गार्ड, पंचायत सहायक, LDC, ग्राम विकास अधिकारी, यानी कि जाति मूल सारे काम यही होंगे। पटवारी वहां बैठेगा, कृषि पर्यवेक्षक वहां बैठेगा आईटी केंद्र पर, जिसके लिए 50,000 पद ऑलरेडी स्वीकृत कर दिए गए हैं। तो उम्मीद है पंचायत राज पद होगा, लेकिन अगर बीडी करला इंटरेस्टेड रहे, पूर्व अनुभव को जुड़वाने की बात जो चल रही है, वो कहते हैं कि मेरे वहां स्कूलों में काम किया, उनको अनुभव है, तो कहीं ना कहीं 10% आप शिक्षा विभाग में जा सकते हैं। अभी तक रिपोर्ट के अनुसार आप 90% पंचायती राज विभाग में ही जाएंगे। दूसरा अभी आप कह रहे थे, दूसरा सवाल था पेमेंट को लेके। पेमेंट अभी तक सरकार के कोई नुमाइंदे ने मुख से नहीं खोला है, ना शमशेर बालू भाई को बताया, ना हमें बताया। यही कहा है कि मान लो 100 रुपए है आपके पास, पर अगर स्क्रीनिंग में आप 10 लोग आए सेवा नियमों में, तो आपको 10-10 रुपए मिलेंगे, 20 आए तो 5-5 रुपए मिलेंगे, 50 आए 2-2 रुपए, 100 आए तो 1-1 रुपए। सरकार एक निश्चित बजट बनाएगी कि इन पर हम इतना खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सम्मानजनक मानदेय देने की सरकार की मंशा है। तो अपन ये तो पेमेंट का मामला क्लियर हो गया। एक आपका सवाल और दूसरा क्या था कि सर आप, हाँ पूछिए। कि आप कह रहे थे कि आधे पंचायत राज में जाएंगे, आधे शिक्षा विभाग में जाएंगे, तो अपनी मनमर्जी चलेगी, सरकार की चलेगी? सरकार अपनी कुछ मनमर्जी की चलेगी, सरकार की चलेगी। योग्यता के आधार पर सरकार डिसाइड करेगी। तो ग्रुप में एक बात और चली थी, रेगुलर चली थी, वो मतलब कई फर्जी डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे कि भाई जिन्होंने रीट और ग्रेजुएट और STC कर रही है वो सर्टिफिकेट बनेंगे। रीट में कोई भी बोनस अंक का लाभ नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं है सर, पर्सन ये है कि जो 12वीं पास है वो LDC बनेगा, और जो ग्रेजुएट है उसको दूसरा पद देंगे, STC और रीट और अनुभव है तो उसको टीचर बनाएंगे। ऐसा भी कोई प्रारूप है क्या सर? नहीं, अभी सरकार ने खुद, अभी तो 8 तारीख के बाद मीटिंग होनी है, आपको मैं बताता हूँ। 8 अप्रैल के बाद में मीटिंग होनी है, तब खुलासे होंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई डिसाइड हुआ नहीं है और ये किसी को पता भी नहीं है कि कहाँ। बोनस अंक के लाभ की बात मैं आपको बता दूं कि 10, 20, 30 जो बोनस अंक की बात है ना, हाँ सर, ये सेवा नियम में आने के बाद, सेवा नियम में आने के बाद में 10, 20, 30 जो बोनस अंक है, सेवा नियम में आने के बाद में आप कोई उस विभाग में आपकी योग्यता के अनुसार कोई भर्ती निकलती है, तो आप रेगुलर भर्ती में भी 10, 20, 30 बोनस अंक का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए भी सर अपन को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो अपनी इच्छा से भर्ती निकालेगी नहीं। अपन कहेंगे उनको कि भाई आपने 10, 20, 30 का बोनस का मामला उठा रखा है, तो भर्तियां भी निकालो आप भाई, जिनको लाभ मिल सके। हाँ बिल्कुल, उसके मैं कह रहा हूँ लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लंबी लड़ाई के बिना कुछ भी नहीं होगा। आज बहुत से साथी सोच रहे हैं कि हमारा काम हो गया, नहीं बिल्कुल, लेकिन वो लंबी लड़ाई की स्ट्रेटेजी और तरीके से लड़नी पड़ेगी। लड़ाई ये नहीं कि 2 दिन की हो, 1 दिन की हो। पहले जैसे आपने लड़ाई लड़ी है गांधीवादी तरीके से, सरकार को झुकाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी, ताकि सरकार और मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचे। लेकिन अभी वो समय उचित नहीं है, क्योंकि एक बार सेवा नियम हो जाए, स्क्रीनिंग हो जाए, उसके बाद, क्योंकि आज अगर आप सेवा नियम और स्क्रीनिंग से पहले आंदोलन करते हैं तो अपने संगठन के लिए अपने हित में नहीं है। अरे जो अपन चाहते हैं सरकार की उंगली एक बार पकड़ लें। उंगली पकड़ने के बाद में
उंगली पकड़ने के बाद में एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें कि फिर नियमितीकरण की लड़ाई शुरू कर दें। कहने का मतलब एक बार सरकार की दवाई तो बने। हाँ, मतलब सरकार मोहर लगा दे अपने ऊपर। अच्छा, और मुकेश जी एक सवाल और मैं, हमारे साथी सुन रहे हैं कि अभी तक जो 20% भी हुआ है काम नहीं हुआ है, अभी तक तो 20% भी काम नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, रवि राय जी, चारण जी का अच्छा सवाल है। काम तो 20% भी मैं मानूं तो काम तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि पंचायत सहायकों को तो 1 साल बाद ही हटा दिया गया था। 1 साल बाद ही जिनको नौकरी से निकाल दिया, और आज वो इस धरा में आ गए कि वो सरकार के सामने मेहमान बनने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो काम अच्छा हुआ है, लेकिन अब चक्कर ये है कि इसके लिए अपन को संघर्ष लंबा करना पड़ेगा और पूरी साल भर संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनिंग हो जाए जून तक, और अगले बजट से पहले दिवाली के आसपास अपन देख लेते हैं सरकार दिल्ली में कितना तेल है ना। उसके बाद में अपन को लगातार बड़ा मूवमेंट किस तरीके से करना है वो कार्यकारिणी बताएगी आपको। लोग हैं, हाँ कुछ साथी कह रहे हैं कि 20% तो सभी का बड़ा है ना। हाँ, एक मिनट, सभी का बड़ा है, बिल्कुल 20% सभी का बड़ा है। आप अगर 4 भाई और आपके पिताजी की प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए है, तो आपको वो चारों भाइयों को 25-25 हजार रुपए देंगे मेरे भाई, क्योंकि चाहे आप तो कितने भी बुरे कर्म करते हैं या पिताजी का नाम बदनाम करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी कभी भी अकेले पंचायत सहायक का काम नहीं करेंगे। लेकिन ये भी मानिए कि पहली बार ही 20% बढ़ा है। आज से पहले आजादी के बाद में संविदा कर्मचारियों का एक साथ 20% मानदेय कभी नहीं बढ़ा है, ये भी आप मान के चलें। मैं यूँ कह रहा हूँ जी, हेलो, मेरा जुड़े हुए हैं निवेदन था, 1 मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ, बोलो सबको सफलता ही चाहिए, मेहनत भी तो कोई करे। आज 10,000 का कुटुंब का अपना परिवार है, लेकिन के ऊपर हम गिनती की बेचारे छोटी सी मेरी टीम है, सभी रहती दिन रात। अभी बिल्कुल ये भाई मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ अभी, है ना। उसी बात को, ये माइक किसका कौन है? माइक बंद करो भाई, किसका माइक? तो लगभग 600 साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। आपको सबको नियमितीकरण और ये सब चाहिए। आपने एक हमारा ट्विटर कैंपेन के लिए यज्ञ भाई रोज मैसेज डाल रहे हैं, और ट्विटर कैंपेन में मुझे नहीं लगता कि किसी भी साथी ने योगदान दिया हो। घर बैठे बैठे आप एक ट्वीट नहीं कर सकते दिन भर में, और आपको चाहिए कि 20% काम हो रहा है। पहली बात, आपको ये ट्विटर कैंपेन है, मैं तो ये बोलता हूँ कि 1 साल तक जब तक अपना काम नहीं हो आपको रोकना ही नहीं चाहिए, लगातार इसमें लगे रहना है। इतना लिखना है, इतना लिखना है, इतना लिखना है कि सरकार के नुमाइंदों के मोबाइल की स्क्रीन पर पंचायत सहायक नियमितीकरण और मीडिया कर्मियों के स्क्रीन पर यही दिखे। पहली बात, इस अभियान को लगातार जारी रखना है, जिस तरीके से हमने पहले भी पोस्ट कार्ड अभियान चलाए या किसी भी तरीके का अभियान चलाए। इन अभियानों से ही आपकी जीत तय होगी। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन शहीद स्मारक पर आप 80 दिन बैठो, वो समय समय पर जैसा जो होगा वो होगा। लेकिन अभी फिलहाल सभी साथी ट्विटर पर मजबूत बने, सोशल मीडिया पर मजबूत बने। एक तो ये है, आपको जब भी से हमारे मीडिया प्रभारी भाई अगर जी ट्विटर के लिए कहें तो सभी साथी ट्विटर अपने मोबाइल पे 10,000 लोग, अगर 5,000 लोग भी एक्टिव हो गए तो आपके नियमितीकरण में ये बहुत वरदान साबित होगा। दूसरी बात, आपके जितने भी जिलाध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, साहब कहूंगा 600 लोग हैं आज जुड़े हुए हैं। कभी नियमितीकरण के सवाल तो सारे लोग करते हैं, लेकिन कभी भी ये पूछा है कि कार्यकारिणी कौन जयपुर जाएगी तो इतने आएंगे आप पंचायत सहायक के, कि पूरे जिलों में इतनी भसड़ बनी हुई है, गालियां कार्यकारिणी को इतनी मिलती हैं। काम होगा तो भाई तो छोड़िए, जितना भी हो रहा है, चाहे 20% हो रहा है, चाहे 10% हो रहा है, उनका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि संगठन नहीं बचा। संगठन सिर्फ 10-20 लोगों तक सीमित है। कहने में शर्म आती है कि 27,000 परिवारों का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आप सुनते रहते हो सिर्फ, लेकिन आपके मोबाइल में किसी को जवाब देने के लिए इतनी सी आपकी हिम्मत नहीं है कि किसी आदमी को आप जवाब दे सकें कि आपके संगठन के लोग जो काम कर रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, उनको गालियां मिल रही है, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, किस धर्मशाला में ठहरे हुए हैं, कहाँ